तो एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए हमें कैंडिडेट के फोटो की जरूरत पड़ती है। तो फोटो के लिए आपको क्या करना है, आपको एम परिवहन की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट। इसके बाद आपको अपने पीसी में इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है OBS सॉफ्टवेयर और ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपके सिस्टम में कम से कम विंडो 10 इंस्टॉल होना चाहिए, विंडो 7 पे काम नहीं करता है। अब आपने जो कैंडिडेट की फोटो अपने सिस्टम में सेव की थी वो आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करनी होगी। ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको प्लस का एक आइकन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्राउजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सिस्टम की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब जिस भी लोकेशन पर आपने वो फोटो सेव किया था उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। अब ये इमेज आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगी। अब आपको क्या करना है, इस इमेज को आपको बड़ा कर लेना है, आपको कॉर्नर से पकड़ना है, कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है, खींचना है और खींच के बड़ा करके आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉप वर्चुअल कैमरा। अब मेरे सॉफ्टवेयर में ये ऑलरेडी स्टार्ट है इसलिए यहाँ पे स्टॉप वर्चुअल कैमरा लिखा है, लेकिन जब आप पहली बार इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट वर्चुअल कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और इसको आपको स्टार्ट कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट है इसलिए यहाँ पे स्टॉप दिखा रहा है, तो इस पे आपको क्लिक जरूर कर देना है। इसके बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देना है और आपको अपना जो क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है या फिर इस लिंक पर आ जाना है। अब दोस्तों ये जो लिंक है ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, अगर आपने हमसे ट्रिक ली हुई है तो ही आपको ये लिंक मिलेगा। तो आपको इस लिंक पर आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो लर्निंग लाइसेंस नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक पासवर्ड रिसीव होता है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको रीसेंट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके भी आप जो पासवर्ड है उसको दोबारा से अपने मोबाइल नंबर पर रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला है इस पे आपको क्लिक कर देना है, आपको पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इनेबल नहीं है, वो अभी भी हाइड है। अब दोस्तों आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो छोटी सी प्रक्रिया है वो मैं आपको डायरेक्ट नहीं दिखा पाऊंगा, उसको मुझे हाइड करना पड़ेगा क्योंकि जिन लोगों ने ट्रिक ली हुई है वही उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो हाइड करनी होगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑथेंटिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वेट करना है, यहाँ पे आपका जो फोटो है उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। यहाँ पे आपको या तो रियल लिखा आएगा या फिर स्पूफ लिखा आएगा, यानी कि या तो ये रियल है बंदा या फिर ये नकली है, स्पूफ है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको लिखा आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और बस आपको वेट करना है। जब तक यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको वेट करना है, भले यहाँ पे रियल लिखा है या फिर स्पूफ लिखा है, बस आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रियल लिखा हुआ आ चुका है। हालांकि इसके बाद भी जो प्रोसीड का ऑप्शन है वो हाइड है, वो इनेबल नहीं है, अभी भी हम डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अब एक छोटी सी प्रक्रिया है लेकिन उसको मैं हाइड करूंगा क्योंकि वो मेरी मजबूरी है। अब दोस्तों फाइनल प्रोसेस के लिए मुझे डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा और एक छोटा सा काम, एक छोटी सी प्रक्रिया है वो मुझे करनी होगी। जैसे ही मैं उस प्रक्रिया को कंप्लीट करूंगा तो यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन है वो दोस्तों इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डेवलपर ऑप्शन में आ चुका हूँ, एक छोटी सी प्रक्रिया है उसको दोस्तों मैं करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसीड का ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पे इनेबल हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ पे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जैसे ही कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम है वो चालू हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इस एग्जाम को पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया है, यह प्रेडिक्ट करता है कि ये चिन्ह जो है ये स्कूटर एंड पार्किंग स्थल का है, ठीक है, तो मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि यह चिन्ह किसने प्रेडिक्ट करता है, ये है रास्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके का, इसमें गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों है तो इसलिए कार और मोटरसाइकिल का प्रवेश निषेध है, ठीक है, इसमें मैंने इसको भी कर दिया। इसके बाद ये एक वन वे का चिन्ह है, ये आपको हाईवे पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये तो आप सभी को पता है कि गाड़ी गति सीमा पर प्रतिबंध है, ठीक है, गाड़ी की जो स्पीड है उस पर प्रतिबंध है। ये आपका बाएं और हेयर पिन दिखाता है, ठीक है। ये हमारे छठे क्वेश्चन है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन हमारा ये हमें बताता है कि बाएं और सड़क है। जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा है
इस तरीके से हम अपना लर्निंग लाइसेंस का खुद का एग्जाम कर सकते हैं। और आपको जैसा कि स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपका लर्निंग लाइसेंस पास करा देंगे लोएस्ट रेट में, ठीक है। और हम डीएम नंबर भी अपडेट करते हैं और जितनी भी हमारी सर्विस होगी आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको हमारे काम से जरा सा भी दिलचस्प हो तो किसी और को भी अन्य जिसे अपना काम कराना है उसे भी हमारा नंबर दें और वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें, हम उसका लर्निंग लाइसेंस पास करेंगे। धन्यवाद। इसी तरीके से आप भी अपना खुद का स्वयं लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पास करते हैं, पास कर सकते हैं या पास करवा सकते हैं हमसे। इसी तरीके से हम लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट पास कर सकते हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल स्कोर दिखाता हूँ। ऐसे जब 15 क्वेश्चन आप कर देंगे उसके बाद आपको ये पास का इस तरीके से फोटो आपको देखने को मिलेगा। जब 20 में से 12 क्वेश्चन मैंने सही किए इसलिए टेस्ट पास हो गया है।